अस्सलामुअलैकुम। हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया था ये अपने वेकेशन से पहले, छुट्टियों से पहले। काइनेमेटिक्स में सबसे पहले हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। क्या डेफिनेशन थी, रिकॉल कर लेते हैं इसको। काइनेमेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ द मोशन। यहाँ पे कॉज लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है वजह। हमने ये नहीं पढ़ना कि मोशन जो हो रहा है, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो किस वजह से मूव कर रहा है, बस हमने ये देखना है इसमें कि मोशन जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है। ठीक है। अच्छा, हमने विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ द ऑब्जेक्ट हमने इसको पढ़ना है और इसको हम क्या कहते हैं, काइनेमेटिक्स कहते हैं। ये भी मैकेनिक्स की ही एक ब्रांच कह सकते हैं हम इसको, ये है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि रेस्ट एंड मोशन में हमने सबसे पहले रेस्ट पढ़ा था। रेस्ट होता क्या है? रेस्ट का मतलब है कि अगर कोई बॉडी मूव ना कर रही हो, हालत सुकून में हो, तो हम उसको कहेंगे कि वो रेस्ट में है। अब रेस्ट में वो हम कोई बंदा देख रहा होगा उसको या उसकी सराउंडिंग के लिहाज से, तो जो चीज़ ऑब्जर्वर होती है या जो बंदा ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, जो सराउंडिंग में होता है, उसके रिस्पेक्ट से हमने देखना है कि वो चीज़ मूव कर रही है या रेस्ट पे है। जैसे हम रोड पे गुज़र रहे हैं और इर्द गिर्द जो हमारे दरख्त होते हैं या दूसरी गाड़ियाँ वगैरह होती हैं जो कि मूव नहीं कर रही होती, तो हमारे रिस्पेक्ट से हम ऑब्ज़र्वर हैं, हमारे रिस्पेक्ट से वो क्या हैं, रेस्ट में हैं। और क्यों है रेस्ट में? क्योंकि वो मूव नहीं कर रही। इसी तरह मोशन है। मोशन का मतलब है कि एक बॉडी मूव कर रही है। अब उसकी क्या एग्जांपल हम लेंगे? एक बंदा बाहर खड़ा हुआ है और वो जाती हुई गाड़ियों को, गुजरती हुई गाड़ियों को देख रहा है, तो क्योंकि गाड़ी मूव कर रही है, आगे की तरफ जा रही है, तो हम जो ऑब्जर्वर हैं, हमारे रिस्पेक्ट से वो बॉडी क्या है, मूव कर रही है, इसलिए वो किस में है, मोशन में। तो रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन हमने ये जो हमारे पिंक बॉक्स में है इधर से हमने याद कर लेनी है और इसकी एग्जांपल अपने पसंद की, जो आपको पसंद आए वो आपने देनी है। क्या ट्री स्टैंडिंग बिसाइड द ट्री या कार मूविंग ऑन द रोड, ये दोनों की दोनों रेस्ट और मोशन की एग्जांपल आ सकती हैं। इसके अलावा भी अगर आप कोई देना चाहे तो वो दे सकते हैं। अच्छा, रेस्ट और मोशन की जो हालतें हैं या स्टेट्स हैं वो रिलेटिव होती हैं। मतलब ये कि अगर हम गाड़ी में बैठे हुए हैं और दूसरे लोग भी गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो हम गाड़ी में बैठे हुए लोगों के हिसाब से हालत सुकून में है, यानी एट रेस्ट है, वी आर एट रेस्ट एट दैट टाइम। किसके हिसाब से? उन लोगों के हिसाब से जो कि गाड़ी में मौजूद हैं। लेकिन अगर हमें बाहर से कोई बंदा देख रहा है जो कि बाहर रोड पे खड़ा हुआ है, तो उसके हिसाब से हम मूवमेंट में हैं। तो यानी रेस्ट और मोशन की जो स्टेट्स हैं वो क्या हैं, रिलेटिव हैं। ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर खुद कहाँ पे है। ठीक है। अगर हम गाड़ी के अंदर होंगे तो हम किस में होंगे, रेस्ट में होंगे। हमें गाड़ी के अंदर बैठा हुआ बंदा देख रहा है तो हम रेस्ट में हैं, और अगर हमें बाहर खड़ा हुआ बंदा देख रहा है तो हम उसके हिसाब से किस में हैं, मूवमेंट में है, तो हम उसके हिसाब से क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ मोशन नेक्स्ट पढ़ी थी हमने। मोशन की 3 टाइप्स हैं: ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन को आगे 3 और पार्ट्स में डिवाइड किया था: लीनियर मोशन, रैंडम मोशन और सर्कुलेटरी मोशन। अब सबसे पहले ट्रांसलेटरी मोशन होता क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन इज़ अ मोशन ऑफ अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। यानी एक ऐसी बॉडी जो कि एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे, और ऐसी लाइन जो कि रोटेट ना हो रही हो। ठीक है। द लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व। लाइन कर्व भी हो सकती है, जैसे एक सर्कल है, कर्व भी हो सकती है, और एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। तो इस सूरत को हम क्या कहते हैं कि ये कौन सा मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन है। अब जैसे आपकी ये फिगर 2.3 दिखाई गई है, उन्होंने इसके नीचे क्या लिखा है, ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए कर्व पाथ। यानी आपकी जो पाथ है वो कर्व हो सकती है। ठीक है। तो ऐसी मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। इसी तरह ये फेरिस व्हील में की जो मूवमेंट होती है ये भी क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन है। इसकी एग्जांपल आप कोई भी दे सकते हैं: अ कार मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, अ एरोप्लेन मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, अ फेरिस व्हील। ये सारी की सारी क्या एग्जांपल्स हैं, ट्रांसलेटरी मोशन की हैं। अच्छा, ट्रांसलेटरी मोशन को आगे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था: लीनियर मोशन, रैंडम मोशन और सर्कुलेटरी मोशन। ठीक है।
तो लीनियर मोशन क्या है? लीनियर का मतलब ऐसे भी हम लेते हैं, उसका मतलब होता है स्ट्रेट। तो स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ नोन एज लीनियर मोशन, यानी बिल्कुल अगर स्ट्रेट लाइन में कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसका मोशन कैसा होगा? लीनियर मोशन होगा। और उसकी एग्जांपल हम क्या लेते हैं कि अ बॉल फॉलिंग डाउन, अगर हम एक बॉल को उछालें तो वो सीधी सीधी नीचे गिरेगी, वो जिगजैग बनाती हुई नहीं गुजरेगी, ना वो कर्व पाथ में गुजरेगी। तो इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल क्या है? लीनियर मोशन की, बॉल फॉलिंग डाउन। ठीक है, इसी तरह सर्कुलेटरी मोशन। सर्कुलेटरी मोशन यानी अगर एक चीज़ सर्कल में मूव कर रही है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर पाथ इज़ नोन एज सर्कुलेटरी मोशन। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल जो है वो टॉय ट्रेन है। आपने टॉय ट्रेन देखी होगी, वो बिल्कुल जो उसका पाथ होता है वो सर्कल की तरह बना होता है और वो उसमें सर्कल में मूव करती जाती है। तो इसकी जो एग्जांपल हम लेते हैं वो सर्कुलेटरी मोशन है। इसके अलावा जो हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं वो है अ स्टोन टाइड एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग मूव्स इन अ सर्कल। अगर हम एक स्टोन को एक स्ट्रिंग से बांध के, एक धागे से बांध के मूव कराएं तो उसकी जो मोशन होता है वो भी एक सर्कुलर पाथ में होता है, इसलिए हम उसको भी क्या कह सकते हैं कि ये सर्कुलर मोशन है। तीसरी टाइप जो है ट्रांसलेटरी मोशन की, वो है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन क्या है? द डिसऑर्डर और इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। जिगजैग मूवमेंट। ठीक है, आपने कभी जो फ्लाई होती है उसकी मूवमेंट देखी होगी, वो कैसे एक पहले स्ट्रेट जाती है फिर जिगजैग की सूरत में वो मूव करती है, तो उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? रैंडम मोशन। ठीक है, जिसमें कोई ऑर्डर नहीं होता। तो इसलिए इसकी डेफिनेशन क्या है? द डिसऑर्डर और इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। और उसकी एग्जांपल उन्होंने हमें क्या दी है? रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन, और इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये रैंडम मोशन की एग्जांपल है। और इसके अलावा जिगजैग पाथ भी उन्होंने हमें बताया कि जो ब्राउनियन मोशन ऑफ ए गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल्स अलॉन्ग ए जिगजैग पाथ सच एज शोन इन द डायग्राम। ठीक है, इज एग्जांपल ऑफ रैंडम मोशन। उसके अलावा स्मोक पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स और जो बर्ड्स हैं और इंसेक्ट्स हैं उनकी जो मूवमेंट होती है वो भी रैंडम मोशन ही